सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। सभी साधकों के लिए विशेष सत्संग है। जिन साधकों का प्रश्न रहता है कि नाम जप कर रहे हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता है, नाम जप करने में लाभ नहीं मिलता है, नाम जप से हम कई वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कई महीने हो गए नाम जप करते हुए, हमें कुछ लाभ क्यों नहीं दिखाई देता है। आज इस सत्संग में आपको जो नाम जप आप करते हो उसका लाभ क्यों नहीं दिखता है, क्या गलती करते हैं, क्या हम नाम जप में असावधानी रखते हैं जिसके कारण लाभ नहीं दिखता है। तो आज का सत्संग बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुने सभी साधक, अंत तक सभी सत्संग को जरूर सुने। आप अंत तक अगर सत्संग को नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सत्संग में बताया जाता है उसको आप कहीं ना कहीं चुप कर बैठते हैं, इसीलिए आपको लाभ नहीं दिखता है। जो भी सत्संग होता है उसमें आपको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है और उसमें जो बताए गए बात हैं उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो जल्दी नाम का लाभ दिखेगा। कैसे भी आप नाम जप करो, कैसे भी आप नाम जप करो, ये जो सावधानी बता रहे हैं इसको आप रख कर नाम जप करोगे तो जल्दी आपको जो महीनों में सालों में अनुभव नहीं हुआ, आपको कुछ ही दिनों में अनुभव होगा। बस इस तरीके से आप एक बार नाम जप करो। देखो, नाम जप हम करते हैं भगवान का नाम, तो नाम जप करने पर हमें जो सावधानी रखना है, हम जैसे नाम जप शुरू करते हैं तो विषयी मन बार बार ये विषयों की तरफ भागता है। जब आप निष्ठापूर्वक नाम जप करोगे तो आपके अंदर गलत भावना, गलत विचार, गलत आदतें, जो हमारे अनंत जन्म के संस्कार हैं, वो सब घबराने लगता है, मन बेचैन होने लगता है। शुरू में जब आप नाम जप करोगे तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मन क्या करता है, मन आनंद को खोजता है। तो जब आप नाम जप में लगे हो तब ये धीरे धीरे आपको पहले तो रस मिलता है। शुरू में जो नए साधक हैं, जो कभी नाम जप नहीं किए, वो सत्संग सुन के नाम जप में लगे तो पहले तो आनंद मिलता है, क्योंकि मन को आनंद मिलता है नाम जप से। अब वो धीरे धीरे जो शुरू में उत्साह था नाम जप में, भक्ति करने में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि देखो, मन को नई नई उत्साह चाहिए, इसको नया नया, इसको जब आप निष्ठापूर्वक नाम जप करने लगे उस समय आपका मन बहुत ही आनंद नाम जप में, सत्संग में ले रहा था। शुरू में नाम जप करना, सुनना, सत्संग सुनना बहुत प्रिय लगने लगा, पर धीरे धीरे ये उत्साह कम होने लगता है। लगता है कि पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे मन को जो शुरू में इसको रस मिला था, कोई भी आप पदार्थ खाओ, नया भोजन हो तो देखो कितना छक के मन उस भोजन को करने में बैठता है, क्योंकि उसको नया नया आनंद मिलता है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ देखो, इसको मन की मांग, आप अगर किसी व्यक्ति के संग कुछ साल रहे, कुछ महीने रहे, तो उससे जो ये मन है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। मन की मांगे जो है, अब लगता है कि कोई और मिले, कोई और मिले, अब ये व्यक्ति अच्छा नहीं रहा, इसके अब वो आनंद नहीं है, अब दूसरा व्यक्ति मिले, अब उससे हमारा मनोरंजन हो। तो मन नया नया, ये नए नए के खोज में रहता है। एक व्यक्ति से
कुछ समय निरंतरता बात करके देखो, फिर आपका मन भागेगा उससे, लगेगा कि कैसे पीछे छुड़ा इससे। ये मन की मांगे होती है, ये मन ऐसा ही चाल रचता रहता है। और संसारिक जीव को सोचते हैं कि हमसे ये व्यक्ति कितना प्रेम करता है, कितना लगाव रखा हुआ है, अरे ये तो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। अरे उसके मन की वो भ्रम है, उसका मन अभी आपके बातों पर, आपके जो भी है, जिसके पास धन है, शरीर स्वस्थ है जिसके पास, तो उसके पास जीव ज़्यादा सटा रहता है, क्योंकि उससे लाभ होता है। आप धीरे धीरे कंगाल हो जाओ, आपके पास कुछ नहीं रहे, वही मन जो आपसे ज़्यादा प्रेम करता है, दिन भर बैठे रहता है ये, तो उसकी मन की जो वृत्ति है धीरे धीरे बदलने लगेगी। कोई भी एक बात किसी व्यक्ति से लंबे समय तक कहो, कोई भी एक बात, देखो धीरे धीरे कहेगा क्या वही बात बार बार कहते हो, क्योंकि इसको नया नया चाहिए, इसको नए नए तरीके से, इसको मन को। अब ये संसार में जीव सोचता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, अरे वो हमारे बिना नहीं रह सकता है, वो खुद भ्रम में है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको बस तुमसे आनंद चाहिए, तुम्हारे से मनोरंजन चाहिए, उसको प्रेम नहीं चाहिए, और प्रेम इस संसार में नहीं है। ऐसे ही भगवान के नाम में होता है, भगवान की भक्ति में जब आप नाम जप करने लगे निरंतरता, तो धीरे धीरे ये क्या करता है, पहले आनंद, पहले खूब जो आनंद मिलता था नाम जप में, फिर वो खोजने के लिए, देखो एक बार मन को नाम का आनंद मिल जाए, ये बार बार जैसे संसार में खोजता है कि थोड़ा इनसे मिल जाए, थोड़ा उससे मिल जाए, वैसे ही नाम जप में कैसे नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करे, क्या करे कि हमको फिर वो आनंद मिले, हम फिर पहले वाला आनंद पाएँ, जो हमें खूब आनंद मिलता था, हम खूब भक्ति करते थे, सत्संग अच्छा लगता था, वो आनंद कम होने लगा, फिर क्या क्या करे ऐसा कि वो आनंद मिले। तो ये सत्संग मिलता है, ये सत्संग से नया नया उत्साह मिलता है जीव को, इसलिए सत्संग नित्य प्रति श्रवण करना अति आवश्यक है। सत्संग से उत्साह मिलेगा, नाम की महिमा सुन के, नाम का रस पान करके निरंतर नाम जप में लगे रहो, मन की बार बार मन को नाम में लगाओ। पहले ये भागेगा, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, कई जन्मों के पाप कर्म के कारण ये भागता है। ये जब इसको एक बार नाम पकड़ लिया, नाम जप में रस आने लगा, ये फिर भागेगा नहीं, आपको खुद घसीट के लगाएगा नाम में। पहले भागता है, देखो शुरू में लोग मन जो है खिन बिन होने लगता है, चलो इतना नाम जप कर लिए, इतना कुछ हो गया, अब संसार में थोड़ा मनोरंजन करने चलते हैं। अब फिर मन उधर ले गया, फिर उधर का प्रपंच आपको श्रवण करवाएगा, उधर का दृश्य दिखाएगा, और फिर इधर नाम जप में करोगे तो फिर इधर से मन भागता है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी गलती है कि हम संसार का भी मनोरंजन लेते हैं और नाम जप भक्ति का भी मनोरंजन लेते हैं। यही हमें नाम जप से मन को अश्रद्धा करने लगता है। हम यहाँ ये ध्यान दें, मनोरंजन ना करें, संसारिक प्रपंच ना करें, संसारिक लोगों से व्यवहार ना करें। जो संसार में मनोरंजन विषयों में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, उनसे हम दूरी रखें, क्योंकि उनका मन बहिर्मुख है, उनका मन भक्ति में नाम जप को नहीं जान रहा है। देखो ना कितना समय इस संसार में व्यतीत कर रहे जीव, इनको अमूल्य समय देकर संसार में भेजा गया था। इस संसार के प्रपंच में लग रहा है कि इनको सब कुछ यहाँ फ्री है, हम जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं, जो हमें मन कर रहा है। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। पहली बात, यहाँ पानी और हवा, बिजली जो भी है, देखो संसार में तो कुछ फ्री मिलता नहीं है।
और भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, संसार दिया है, जल दिया है, हवा दिया है, देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे। तो ये सब ये मत समझो कि फ्री में मिला है। हम जो मनोरंजन कर रहे हैं, जो गंदे आचरण कर रहे हैं, इसका एक एक हिसाब होगा। अगर भक्ति नाम जप नहीं किए तो इसका हिसाब चुकाना बहुत भारी पड़ जाएगा। ये संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। संसार के जीव समझते हैं कि हम कुछ भी कर लें, ये संसार में सब फ्री है। एक एक समय का यहाँ चुकाना पड़ेगा। अगर नाम जब भक्ति कर रहे हो, भगवान के शरण में हो, तो ये संसार भगवान का है। फिर यहाँ कुछ भी, आप कहीं भी डोलो, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। पर भगवान से दूर हो और भगवान के नाम से दूर हो और जो चाहो मनोरंजन कर रहे हो, तो ये भगवान का ही सृष्टि है। यहाँ उनके तरीके से काम होता है। ये मत समझो कि हम मनमानी आचरण कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। एक समय का हिसाब होगा, और उस समय हिसाब जब होगा तो पछताने के सिवाय, तड़पने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। भगवान ने ये संसार बनाया है तो वो संसार का पालन करता है। ये संसार उनका है और यहाँ जीव को भेजा जाता है केवल अच्छे कर्म, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, जीवों को अच्छे रास्ते बताने के लिए। यहाँ पाप आचरण करके, पापों को बढ़ावा देकर, तो फिर ये संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। उसका एक एक हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। देखो कितने छटपटा छटपटा रो रहे हैं, हमारा ये चला जाए, हमारा ये चला गया, हमको इतना कष्ट मिल रहा है। वही तुम्हारे कर्मों का भोग है। सत्संग सुनाते हैं इसीलिए भगवान बार बार आप लोगों को सही मार्ग दिलवाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये समझो, तुम यहाँ स्वतंत्र नहीं हो। यहाँ तुम्हें ये मत समझो कि हम स्वतंत्र हैं। कहाँ स्वतंत्र हो? अरे तुम्हारे मन तुम्हें नचा रहा है, तुम्हारी दुर्गति करवा रहा है, पाप पर पाप किए करवाए जा रहा है तुमसे। स्वतंत्र हो तुम? किस बात के स्वतंत्र हो? ये भूलो मत कि तुम किसी के अंडर में हो और मन के अंडर में हो। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो भगवान की कृपा होगी और तुम्हें वो देंगे, वो शक्ति देंगे। हर मनमानी आचरण कर रहे हो तो एक एक हिसाब चुकाना भारी पड़ जाएगा। कांप जाते हैं जीव इस संसार में। अगर भगवान से जो विमुख है, नाम जप से जो विमुख है, तो कांपना पड़ेगा इस संसार में। कोई सहारा नहीं देगा, कोई नहीं देगा। सब अपने अपने कर्मों के बंधन में हैं, सब अपने अपने कर्मों के गुलाम हैं। ये मत समझो कि हम कुछ भी है, फ्री है, ऐसे हैं। सब अपने अपने भगवान के सब विधान में बंधे हुए हैं। इसलिए निरंतर नाम जप करो, जो उससे ज्ञान होगा। और पाप आचरण मत करो, पापों से बचो। दूसरों का मांस मत खाओ, दूसरों का गंदे आचरण मत करो, दूसरों का हानि मत पहुंचाओ। सबको अच्छे मार्ग बताकर उसका भी कल्याण करो, ताकि उसका भी जीवन कल्याण में लगे। अपना भी नाश कर रहे हो, दूसरों का भी नाश कर रहे हो। ये इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, तो विवेक होगा। और गंदे आचरण मत करो, पाप आचरण मत करो, तो भगवान की कृपा हो जाएगी और आपको भगवान के शरण में भी मिलेगा, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रहो, तो पूरा सृष्टि भगवान का है। भगवान हर जगह हैं, आपको अनुभव होगा। आप बिलक बिलक करोगे अगर भगवान की कृपा मिल गई। आपको नाम जप मिल गया है, सत्संग मिल गया है, संतों का संग मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की कि सत्संग मिल गया, नाम जप मिल गया, संतों का संग मिल गया। इससे बड़ी कृपा अब नहीं हो सकती है। कई जन्मों से भटक रहे हो,
अब लग जाओ नाम जप में, निरंतर नाम जप करो, जिससे कि आपको भगवान की कृपा मिले और ये जन्म अंतिम कर लो। ये जन्म भगवान के शरण में लगा दो। संसार में भटकते रह जाओगे, मृत्यु लोक है। जय श्री राधे।